नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रणाम। आज मैं रीता धीमान आपके समक्ष कक्षा 6 का पाठ 1 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ का नाम है वह चिड़िया, जो कि एक कविता है और इसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी ने मन के स्वभाव को चिड़िया का रूप दे करके समझाया है कि उसका स्वभाव कैसा है और वो क्या क्या करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटा सा पौधा है और पौधे के नीचे एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ पे एक चिड़िया भी है। और चिड़िया आप देख रहे हो ना कि कैसे मुंह खोलकर कुछ ना कुछ बोल रही है। तो अब हम इसका पाठ को पढ़ेंगे। इसमें कवि ने उसके स्वभाव को दर्शाते हुए बताया है कि वो नीले पंखों वाली है, संतोषी है, अन्न से प्यार करती है, कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, एकांत में उमंग से रहती है, उफनती नदी पे जाकर के मोती रूपी जल को चोंच में भर कर लाती है। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ में हैं। पहले हम इसका वाचन करेंगे और उसके बाद में इसकी व्याख्या भी आपको बताएंगे। तो चलिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे देखिए आप, दूध भरे जुंडी के दाने। अब दूध भरे जुंडी के दाने आपने देखा होगा कि जो खेत होता है, खेत में जो एक घास होती है जो कि पशु लोगों के लिए खाई जाती है, उसे कहते हैं बाजरे की फली। इसका अर्थ है यानी अन्न की। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो दूध भरे जुंडी के दाने, वो जो चिड़िया है वो जो चोंच मारती है, जुंडी के जो दाने होते हैं जो जिसमें दूध भरा होता है, वो जब उसमें चोंच मारती है तो उसमें से दूध निकलता है और उसी को वो बड़ी रुचि से यानी इच्छा से पसंद करके, देखिए यहाँ पे ये है रुचि का मतलब होता है इच्छा, पसंद यानी कि इच्छा, इसका अर्थ है इच्छा, या हम इसे चाव भी बोल सकते हैं, चाव। ठीक है, तो ये है इसके अर्थ। और यहाँ पे है संतोषी यानी जिसको बहुत मन में संतुष्ट हो, मन में उसे खा के जो तृप्ति होती है, इसको हम तृप्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तृप्ति। तो ये कुछ यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी जो बाजरे की जो फली होती है उसमें जब वो चोंच मारती है और उसमें से जो दूध निकलता है उसे वो रस से, रुचि से खा लेती है और संतोष होकर वो अपने मन में जो है आनंद का अनुभव करती है। वह नीले पंखों वाली, यानी कि यहाँ पे चिड़िया के जो पंख हैं वो नीले बताए गए हैं। वो कहते हैं कवि कि वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी यहाँ देखिए, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। क्या होता है? अनाज। तो चलिए, वो कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, अब आइए दूसरा, इसमें इसका जो पद्यांश है ये दूसरा हम यहाँ पे चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, कंठ। एक तो ये कंठ का मतलब होता है गला। क्या होता है? गला। और एक शब्द है यहाँ पे बूढ़े। वन बाबा किसके लिए कहा गया है? जो घना वन होता है। बूढ़ा मतलब घना। ठीक है, तो और यहाँ पर है उड़ेलने का मतलब क्या होता है? कि गिरा देना। उड़ेलना का मतलब क्या है यहाँ पे? गिराना। ठीक है, गिराना। दूसरा शब्द यहाँ पे है विजन का मतलब क्या होता है? एकांत।
एकांत। ठीक, तो यहाँ पे वो बोलती है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, यानी कि अपना गला जो है वो बिल्कुल मुंह खोलकर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये चिड़िया जो है ये देखिए मुंह खोल करके बोल रही है, तो वैसे ही इसमें बोला गया है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि जो घना वन है जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सुनसान रहता है, वहाँ पर वो रस उड़ेल कर गा लेती है। उसे किसी का रोक टोक नहीं होता, वो किसी के ऊपर भी ये नहीं सोचती कि हाँ ये मुझे कुछ कह रहा है या मैं इसकी बात सुनूं। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, अर्थात मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत, जब चिड़िया एकांत में होती है तो वो बिना रोक टोक के गा लेती है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पद्यांश पे। तो ये ही हमारे पार्ट 1 का तीसरा अध्याय तीसरा पद्यांश है। चलिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं। चढ़ी मतलब जब नदी जो होती है वो उफान पर आती है, यानी उफान। ठीक है। और गर्वीली मतलब गर्व करने वाली, गर्व करने वाली। ठीक है। अब यहाँ पे नीले पंखों वाली, मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी तो आपको पता ही है जिसमें पानी बहता है। ठीक है। तो चलिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे कवि ने चिड़िया को एक साहसी चिड़िया के रूप में प्रस्तुत किया है कि जब उफान आता है नदी में, जब तेज़ धाराएं आती हैं, लहरें ऊंची ऊंची उड़ती हैं, तो वो तब भी डरती नहीं है। जब उसे वो नदी में जाती है और छलांग लगाती है और अपनी चोंच में वो जल रूपी मोती जो है वो ले करके वो उड़ जाती है। वो उस चढ़ी हुई नदी से, उफनती हुई नदी से डरती नहीं है, वो उसमें छलांग लगाकर जल रूपी मोती लेकर उड़ जाती है। वह गर्वीली यानी गर्व करने वाली, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, साहसिक कार्य किया है, इसलिए वो अपने आप पे गर्व करती है। यानी कि जो गर्व करने वाला है, घमंड, घमंड तो नहीं कह सकते, बट गर्व मतलब प्राउड। ठीक है। तो नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पे आप कवि ने बताया है कि उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही अलग है। उसे अन्न से भी प्यार है, उसे एकांत से भी प्यार है। वह अपने कंठ को खोलकर बिना रोक टोक के गा भी लेती है और अपने जो जितनी भी उसकी अंदर की आकांक्षाएं हैं वो सबको पूरा करती है। यहाँ तक कि वो जल की मोती सी बूंदों को भी चोंच में भरकर ले आती। उस उफनती हुई नदी से भी नहीं डरती, उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर, यानी यहाँ पे कवि ने अपने आप को ही, ये इंसान रूपी ये सारा कुछ मन के स्वभाव को प्रस्तुत करते हुए सब कुछ कहा है। और उन्होंने कहा है कि अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के जो बहुत से गुण हैं, जो मनुष्य के बहुत से अंदर छिपे हुए भाव हैं, उनको उन्होंने उजागर किया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अब इसमें जो है नीचे आपके ये दिए गए हैं, इसमें जो कविता से हैं ये प्रश्न उत्तर भी हैं। कई जगह, कई स्कूल्स में ये करवाते भी हैं और कई जगह पर इसका पद्यांश भी करवाते हैं, आशय भी स्पष्ट होता है। तो ये सब इसका अभ्यास कार्य है। इसके अभ्यास कार्य में कुछ और भी बातें हैं, जैसे ये अनुमान और कल्पना है, ये आपको पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे कवि ने जो है नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, लेकिन चिड़िया कैसी है इसके बारे में उन्होंने ज़रूर बताया है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भारत की चिड़ियों के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखने वाली पक्षी विज्ञानी सालिम अली, ये इसका नाम, ये बहुत बड़े एक पक्षी रक्षक भी हुए हैं। इनकी एक पुस्तक है जो भारतीय पक्षी,
जो जिस पुस्तक का नाम है भारतीय पक्षी, देखो, उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और जितना भी आपको यहाँ पे लगा है कि हाँ सालिम अली एक इसके ऊपर एक पिक्चर भी आई हुई है कि जहाँ चिड़ियों के रक्षा करने के लिए वो अपना बलिदान भी दे देते हैं, लेकिन वो सालिम अली को इससे प्रेरित नहीं है। पर यहाँ पे सालिम अली एक बहुत बड़ी पक्षी रक्षक हुए हैं। उन्होंने पक्षियों के ऊपर बहुत सी कविताएं भी लिखी हैं और उनके बारे में बहुत सी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं कि पक्षियों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, और उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है भारतीय पक्षी। तो उसमें ऐसे सभी पक्षियों का विस्तार से वर्णन है जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में, या जाड़े मतलब सर्दी, एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। सालिम अली की पुस्तक देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी, चाहे वो नीलकंठ हो, छोटा किलकिला हो, या कबूतर हो, या बड़ा पतरिंगा हो। बहुत सी चिड़िया हैं जिनके आधी चिड़ियों के तो हम नाम भी नहीं जानते। ठीक है, तो उनको आप देखो, जानो, और फिर अपनी कक्षा में जब आपको मौका मिले तो कक्षा में इसके बारे में चर्चा भी करना। ठीक है। दूसरा इसका अभ्यास कार्य का, इसमें ये सिर्फ आपको पता करने के लिए होता है, इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं है, ना आप इसमें वो करेंगे कि इसे कॉपी में लिखना है। बट ये है कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें अभ्यास कार्य में है क्या। अभ्यास कार्य में जितना भी पीछे की साइड में दिया जाता है उसको एक बार पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमारे जो अंदर की बातें हैं, अनुमान हैं, कल्पनाएं हैं, वो सारी उभर कर आती हैं कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं। उनमें से आपको सोचकर बताना है कि इनमें से कौन सा पक्षी एक से ज़्यादा रंग का होता है। जैसे मैना है, कौआ है, ये सारे एक ही रंग के होते हैं। बतख है, कबूतर है। तो इसमें से आपको चारों में से कोई एक ऐसे सोचकर बताना है कि इसमें से कौन सा 2 कलर का हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ज्ञानवर्धक प्रश्न है जो आपको करने हैं। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का अपनी कल्पना से प्रयोग करते हुए कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के मन में कल्पनाएं आए, ऐसा नहीं है, परंतु ये है कि हाँ, अपनी समझ से कुछ ना कुछ आपको करना होगा, तभी आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। अब देखिए भाषा की बात। भाषा की बात में जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, व्याकरण होता है। अब यहाँ पे भाषा की बात में आया है आपके विशेषण। अब विशेषण जो है वो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, यानी आपकी जो 5वीं कक्षा थी उसमें भी पढ़ा होगा। विशेषण क्या होता है, विशेषण में हम जैसे संज्ञा है और सर्वनाम है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द, हम उन्हें को विशेषण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही एक एक विशेषण दिया गया, आपको उसमें एक विशेषण और जोड़ना है। ठीक है, देखिए मोरों वाला बाग। अब यहाँ पे मोरों वाला बाग है तो विशेषण इसमें है, लेकिन कैसा, नीले। आप नीले कर सकते हो, पीले कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है आप वो कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा है पेड़ों वाला घर। कैसे पेड़ों वाला घर, घने, छोटे, बड़े, जो आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे घने लिख देते हैं। चलिए, ये तो घने हो गया। अब यहाँ पे तीसरा है फूलों वाली क्यारी। कैसे फूलों वाली क्यारी, बड़े फूल, छोटे फूल, सुंदर फूल, जैसी आपकी इच्छा, तो आप वहाँ से वैसी ही कर सकते हो। तो हम यहाँ पे चलो सुंदर लिख देते हैं, आप सुंदर मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, खादी वाला कुर्ता। अब कैसी खादी वाला कुर्ता, मोटी खादी वाला, छोटी खादी वाला, या जैसा भी आपकी इच्छा हो। तो हम यहाँ पे मोटी खादी वाला कुर्ता कर देते हैं। ठीक है, चलिए मोटी। ठीक है। अब चलिए रोने वाला बच्चा। तो अब इसमें रोने वाले बच्चा में कैसे कर सकते हैं हम, ज़्यादा रोने वाला बच्चा, थोड़ा रोने वाला बच्चा। तो हम यहाँ पे चलो ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा, ज़्यादा बोला जाता है, इसमें नीचे नुक्ता भी लगाते हैं, ज़्यादा। ठीक है,
चलिए अब आता मूँछों वाला आदमी। अरे कैसे मूँछों वाला आदमी? मुँह, लंबी मूँछों वाला, छोटी मूँछों वाला, घनी मूँछों वाला। तो हम यहाँ पे लंबी कर देते हैं, ठीक है, लंबी। आशा करती हूँ आप सबको आनंद तो आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए लंबी। अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है, दूसरा अभ्यास कार्य। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस से उड़े। तो यहाँ पे आपको मोटे अक्षर में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब ये क्या हैं? ये हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? एक तो आपने देखा विशेषण ऊपर, क्रिया विशेषण। बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम इसमें कैसे करें। विशेषण भी है, क्रिया विशेषण भी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो स्वाभाविक है उनका इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं आप। लेकिन आपको समझना होगा विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो कि हमने ऊपर किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, जैसे चलता है, खाता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। जब हम इस तरह का प्रश्न करेंगे तो हमारा उत्तर वहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिए गए हैं अभ्यास कार्य। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो सोनाली लड्डू कैसे ठूसने लगी? जल्दी जल्दी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हमने उसको जल्दी जल्दी को किया रेखांकित, क्योंकि क्रिया विशेषण क्या है? कैसे ठूसने लगी वो लड्डू? जल्दी जल्दी। तो आपका उत्तर वहीं पे आ गया। अब है दूसरा, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो गेंद झाड़ियों में कैसे चली गई? तो आपका उत्तर आ गया लुढ़कती हुई। अब आपका यहाँ पे तीसरा वाक्य है, भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। धीरे धीरे कैसे सामान्य होने लगी? धीरे धीरे। तो हम धीरे धीरे को रेखांकित करेंगे। समझ तो आ रहा होगा ना बच्चों आपको? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है नंबर 4, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप्प से आंगन में गिरी। कहाँ पे गिरी? चीज़ कहाँ कैसे गिरी? धप्प से। तो यहाँ पे हम इसको रेखांकित करेंगे, धप्प से गिरी। तो अभी आपका आ गया 5वां वाक्य, इबोबी फुर्ती से चोर पर झपटा। इबोबी चोर पर कैसे झपटा? फुर्ती से। तो आपका उत्तर आ गया फुर्ती से। तो चलिए अब हमारा नीचे आ गया, ये आपका कौन से नंबर का है? 6ठा नंबर, ठीक है। यहाँ पे है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर सहम कर कहाँ बैठ गया? कोने में बैठ गया। कैसे बैठ गया? सहम कर। तो हम यहाँ पे इसको रेखांकित कर देंगे सहम कर। अब नंबर 7, यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आओ। कैसे चली आओ? घर फौरन। तो यहाँ पे क्या आएगा? फौरन, ठीक है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। नंबर 8, आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड कैसे बढ़ गई? अचानक। तो इसको हम कर देंगे अचानक। क्रिया विशेषण है, ध्यान रहे क्रिया की विशेषता। आपको क्रिया तो आता है ना, 5th क्लास में आपने पढ़ा ही है, ठीक है। चलिए, तो ठंड कैसे बढ़ गई? अचानक। तो ये थे हमारे क्रिया विशेषण। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आ ही गए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय, कविता समझाते समय इस तरह के सारे जो है ये बताए थे आपको। ध्यान देने योग्य जो शब्द हैं ये आपको बताए गए हैं। रुचि, विजन, गर्वीली, ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताए थे।
तो इन सब को आपने ध्यान से अगर पढ़ा है तो ये आपको आ ही गए होंगे। और आपको पाठ अगर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।